मध्यप्राच्य स्थिति नहीं लोकसभा विवृत्ति रखिंट प्रधानमंत्री कहते पश्चिम एशियार स्थिति चिंताजनक रही युद्ध 3 सप्ताह अधिक समय जारी रही यह विश्व अर्थनीति और लोकों जीवन उपर गंभीर प्रभाव पकाउछि समस्त पक्षों के संघर्षर शीघ्र समाधान करने को अपील कर प्रधानमंत्री से कहते जे युद्ध आरंभ होगा पर प्रभावित देशगुड़िक रोकथिबा प्रत्येक भारतीय को सहायता जोगाई दि जाइछि। अधिकांश पश्चिम एशिया देशर राष्ट्रमुख्यों सहित फोन माध्यम दुईथर कथा होती समस्ते भारतीय सुरक्षा को आश्वासन देते 3,75,000 भारतीय देश को फेरी ए प्रसंग में सरकार संवेदनशील सतर्क रही विदेश भारत को बहुमात्रा तेल फर्टिलाइजर गैस आसी थाए युद्धपाई आसवा चैलेंजिंग होती यार जोगाण प्रभावित जमी नहेब से सरकार का चेष्टा जारी रही शक्ति सुरक्षा नहीं गत 10 वर्ष धरी काम करिछु बोली प्रधानमंत्री कहते 41 देशर शक्ति आमदानी होछि गत 11 वर्ष में आमरी रिफाइनरी कैपेसिटी वृद्धि पाई सरकार भिन्न भिन्न केस सहित संपर्क अच्छा जो संभव हो सेठारु जमिति आमदानी हेब से नहीं कार्य करुछु तेल गैस फर्टिलाइजर जहाज भारत को सुरक्षित आसवा नहीं कार्य करा जाउछि। प्रधानमंत्री कहते युद्धर प्रभाव लंबा समय पड़िबार आशंका रही आमे कोरोना समय जमिति एकाठी मुकाबला करिथिलु ठीक सेमिति एकाठी होई संयमतार सहित समस्त आह्वान मुकाबला करने को हेब। सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध है। भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पावर जनरेशन से लेकर पावर सप्लाई तक के हमारे सभी सिस्टम की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सरकार की तैयारियां उसको रिन्यूएबल एनर्जी से भी मदद मिली है। बीते दशक में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश ने बड़े कदम उठाए हैं। आज हमारी टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए
देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं।